जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिसीज़ की वीडियो नंबर 4। डिसीज़ की वीडियो नंबर 4, ठीक है। अब पिछली वीडियो में हमने विषाणु जनित रोग में हेपेटाइटिस ए तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किस वायरस के कारण होता है? HB वायरस, जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस बीबी, ठीक है। हेपेटाइटिस बीबी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? लैंगिक संबंधों तथा संक्रमित रक्त के द्वारा। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? लैंगिक संबंधों द्वारा तथा संक्रमित रक्त के द्वारा। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है? इससे लीवर यानी कि यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है हेपेटाइटिस बी से। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है त्वचा तथा आँखों में पीलापन, ठीक है। त्वचा तथा आँखों में पीलापन, रक्त वाहिनियों में सूजन, उदर में द्रव इकट्ठा होना, मतलब स्टमक, बेली माने पेट, उदर में द्रव का इकट्ठा होना, ठीक है। जब हेपेटाइटिस बी होगा तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? त्वचा तथा आँखों में पीलापन, रक्त वाहिनियों में सूजन और उदर में द्रव इकट्ठा होना। नेक्स्ट देखिए, प्रिवेंशन एंड क्योर। रोकथाम तथा इलाज क्या है? HBV के टीके द्वारा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन एंड क्योर है HBV, प्रिवेंशन एंड क्योर है HBV के टीके के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट। हेपेटाइटिस बी में टेस्ट कौन सा होता है? HBV एंटीबॉडी टेस्ट। हेपेटाइटिस बी में HBV एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस सी एक वायरस मतलब विषाणु रहित रोग है, वायरस जनित रोग है। HCV मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस के संपर्क में आने से होता है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस मतलब विषाणु। हेपेटाइटिस सी बी मतलब विषाणु, ठीक है। हेपेटाइटिस सी विषाणु के संपर्क में आने से होता है हेपेटाइटिस सी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? इसका फैलाव मतलब रक्त स्थान द्वारा होता है हेपेटाइटिस सी का स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। और अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? लीवर। हेपेटाइटिस सी से भी यकृत और क्या कहते हैं, बी से भी लीवर को ही प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स देखिए, हेपेटाइटिस सी के सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होगा? पाचन खराब होना। जब हेपेटाइटिस सी होगा तो पाचन खराब होगा। आसानी से रक्त स्रावन होना। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब इसके लक्षण होते हैं। जब आपको हेपेटाइटिस सी हो जाएगा तो उसके लक्षण होते हैं आसानी से रक्त स्रावन होना और पाचन खराब हो जाना, ठीक है। पाचन का खराब होना, डाइजेशन सिस्टम अफेक्टेड करना, ठीक है, सिम्टम्स है। और इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है? प्रिवेंशन और क्योर, रोकथाम तथा इलाज क्या है? नो क्योर। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई पूछे कि हेपेटाइटिस सी का क्या इलाज है तो नो क्योर, ठीक है। कोई इलाज नहीं है हेपेटाइटिस सी का, कोई इलाज नहीं है। इसमें कौन सा टेस्ट होता है? टेस्ट होता है HCV एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। हेपेटाइटिस सी में कौन सा टेस्ट होता है? HCV एंटीबॉडी टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस, ठीक है। कोविड-19 वायरस जनित बीमारी है या फिर डिसीज़ है। परिवार कौन सा है इसका? सार्स, ठीक है। सार्स परिवार का है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देखिए,
सेवेर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सेवेर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, SARS की फुल फॉर्म सेवेर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह मतलब परिवार का है ना, सार्स परिवार का ना, SARS परिवार का है ये कोविड-19। इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, मतलब फैलाव कैसे होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन हवा के द्वारा। कोविड-19 का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हवा के द्वारा। अब देखिए अफेक्टेड ऑर्गन, इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। लंग्स, हार्ट, ठीक है, वृक्क, मस्तिष्क। लंग्स, फेफड़े, हार्ट, हृदय, वृक्क और मस्तिष्क, ठीक है, ये 4 अंगों को प्रभावित करता है कोविड-19 4 अंगों को प्रभावित करता है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे कोविड-19 से। लंग्स, हार्ट और वृक्क और मस्तिष्क, ठीक है, फेफड़े, हृदय, वृक्क और मस्तिष्क। इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण। खांसी, सांस लेने में परेशानी, बुखार, सर्दी आदि। खांसी, सांस लेने में परेशानी, बुखार, सर्दी आदि। कोविड-19 के सिम्टम्स क्या हैं। कोविड-19 के सिम्टम्स हैं खांसी, सांस लेने में परेशानी, बुखार, सर्दी आदि। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इसका। प्रिवेंशन और क्योर क्या है, बाई वैक्सीन के द्वारा, ठीक है। प्रिवेंशन और क्योर है इसका बाई वैक्सीन के द्वारा। इसमें टेस्ट कौन सा होता है, RT-PCR। कोविड-19 में कौन सा टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, फुल फॉर्म है इसकी RT-PCR की, रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। कोविड-19 में कौन सा टेस्ट होता है, RT-PCR की फुल फॉर्म रियल टाइम पॉलीमर्स चेन और रिएक्शन। अब हमने विषाणु जनित रोग, यहाँ हमारे विषाणु जनित सभी रोग कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, ठीक है, डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। जीवाणु जनित रोग क्या है। नंबर 1 हैजा, कॉलरा, जिसे कहते हैं कॉलरा, हैजा कहते हैं कॉलरा, CHOLERA, कॉलरा। हैजा मतलब कारला, ठीक है। हैजा एक जीवाणु रहित रोग है, डिसीज है, ठीक है, जिसे बोलते हैं बैक्टीरिया। इंग्लिश में कहते हैं जीवाणु को बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है, विब्रियो कोलेरी के संपर्क में आने से होता है हैजा, ठीक है। हैजा किस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है, विब्रियो कोलेरी, ठीक है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, हैजा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है दूषित जल तथा भोजन के द्वारा। हैजा कैसे फैलता है, दूषित जल तथा भोजन के द्वारा हैजा फैलता है। अब क्या है अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होता है, हैजा से कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है। छोटी आंत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है हैजा से छोटी आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सिम्टम्स क्या है इसके, हैजा के सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या होंगे। नंबर 1 धीम रुधिर संचरण, मतलब रुधिर की गति में डिक्रीज हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, धीमी होने लगेगी, ठीक है। दस्त लगना, डायरिया, ठीक है, दस्त लगना, डायरिया, वोमिटिंग, उल्टी होना, मांसपेशियों में खिंचाव। जब हैजा होगा तो हैजा के लक्षण क्या क्या हैं, धीम रुधिर संचार, दस्त लगना, डायरिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, मांसपेशियों में खिंचाव। अब हैजा का प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है। प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है, रोकथाम तथा इलाज, पचे हुए भोजन,
और उबले पानी मतलब स्पॉइल वाटर एंड पका हुआ भोजन कुक्ड फूड मतलब हैजा को रोकने के लिए पके हुए भोजन तथा उबले पानी का प्रयोग करें। और देखिए और क्या क्या करें। ORS घोल का सेवन और टीकाकरण। ORS घोल का सेवन और टीकाकरण। यूज ऑफ ORS एंड वैक्सीनेशन। यूज ऑफ ORS एंड वैक्सीनेशन। अब देखिए ORS की फुल फॉर्म ओरल रेहिड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रेहिड्रेशन सॉल्यूशन। OR की फुल फॉर्म ओरल रेहिड्रेशन सॉल्यूशन। टेस्ट हैजा में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जिसे बोलते हैं कॉलरा टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट होते हैं। डिपस्टिक परीक्षण होता है एक तो डिपस्टिक परीक्षण, और नंबर 2 टेस्ट ऑफ स्टूल मतलब मल का। टेस्ट ऑफ स्टूल मल का परीक्षण होता है। हैजा में डिपस्टिक परीक्षण और मल का परीक्षण होता है। नेक्स्ट देखिए प्लेग प्लोजन। ठीक है, प्लोजन मतलब प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु कहते हैं बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया के संपर्क या फिर किस बैक्टीरिया के कारण होता है। पास्चुरेला या फिर यारसीनिया या फिर बैसिलस पेस्टिस। ठीक है, प्लेग किस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। पास्चुरेला या फिर यारसीनिया या फिर बैसिलस या फिर पेस्टिस। ठीक है, या फिर पेस्टिस। प्लेग इन बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। प्लेग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इसका फैलाव। ट्रांसफॉर्मेशन चूहे में पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा। प्लेग चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा। प्लेग बीमारी कैसे फैलती है। प्लेग बीमारी फैलती है चूहों में पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लेग का ट्रांसफॉर्मेशन किससे होता है। चूहों से। प्लेग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है चूहों से। पिस्सू कौन सा पिस्सू होता है। जियोनोसिफिला। ठीक है, जियोनोसिफिला कौन सा पिस्सू है। जियोनोसिफिला या फिर चियोसिप्स। ठीक है, चियोसिप्स या फिर जियोनोसिफिला। कौन सा पिस्सू पाया जाता है चूहों में। कौन से पिस्सू पाए जाते हैं जिससे प्लेग होता है। जियोनोसिफिला और चियोसिप्ला। चियोसिप्स। ठीक है, जियोनोसिफिला और चियोसिप्स। ठीक है, पिस्सू के नाम है जो चूहों में पाए जाते हैं। जियोनोसिफिला और चियोसिप्स। अफेक्टेड ऑर्गन। प्लेग से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। जांघ आँख होगा, आँख होगा जी, कांख लिख गया। आँख, गर्दन, फेफड़े आदि। ठीक है, प्लेग से जांघ, आँख, गर्दन, फेफड़े आदि। जांघ, आँख, गर्दन, फेफड़े आदि अफेक्टेड ऑर्गन है। प्लेग से ये अंग हमारे प्रभावित होते हैं। जांघ, आँख, गर्दन, फेफड़े इत्यादि। इसके सिम्टम्स देखिए। लक्षण इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। शारीरिक दर्द होगा, बुखार होगा। शारीरिक दर्द, बुखार, आँखों का लाल पड़ना, शरीर के तापमान में एकाएक वृद्धि। जब प्लेग होगी तो प्लेग के क्या क्या लक्षण हैं। प्लेग के लक्षण हैं शारीरिक दर्द होगा, बुखार होगा, आँखों का लाल पड़ना होगा, शरीर के तापमान में एकाएक वृद्धि। प्लेग के ये लक्षण हैं। ठीक है,
अब इसका देखिए प्रिवेंशन एंड क्योर। इसका प्रिवेंशन और क्योर क्या है? रोकथाम और इलाज। इसका रोकथाम और इलाज क्या है? अल्फ़ा ड्रग स्ट्रोटोमाइसिन, ठीक है, अल्फ़ा ड्रग स्ट्रोटोमाइसिन वैक्सीन का इलाज। इसका रोग है, इसकी रोकथाम है अल्फ़ा ड्रग स्ट्रोटोमाइसिन वैक्सीन के प्रयोग से। रोकथाम और इलाज है अल्फ़ा ड्रग स्ट्रोटोमाइसिन। और प्लेग में कौन सा परीक्षण होता है? टेस्ट कौन सा होता है? टेस्ट होता है बेसन स्टेन परीक्षण। प्लेग में कौन सा टेस्ट होता है या परीक्षण होता है? बेसन टेस्ट परीक्षण। और देखिए अब नेक्स्ट निमोनिया एक बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया एक जीवाणु जनित रोग है। बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है? डिप्लोकोकस या फिर एस्ट्रेप्टोकस, ठीक है, क्या है? एस्ट्रेप्टोकस निमोनिया या फिर डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के संपर्क में डिप्लोकोकस या एस्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सिंपल से याद रखो, ये बड़े टफ है थोड़ा, तो इससे डिप्लोकोकस के संपर्क में आने से निमोनिया रोग होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, निमोनिया का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फैलाव कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? खांसने अथवा छींकने से। निमोनिया किस तरह से फैलता है? खांसने अथवा छींकने से। निमोनिया खांसने अथवा छींकने से फैलता है। देखिए इससे इफेक्टेड ऑर्गन कौन कौन से हैं? इफेक्टेड ऑर्गन मतलब प्रभावित अंग जैसे फेफड़ा, श्वसन नली, फेफड़े और श्वसन नली, लंग्स और श्वसन नली को कहते हैं, श्वसन नली को ब्रीथ सेल। श्वसन नली इंग्लिश छोड़ो, श्वसन नली, फेफड़े एंड श्वसन नली, ठीक है। इफेक्टेड ऑर्गन सिम्टम्स क्या हैं? निमोनिया के लक्षण क्या हैं? खांसी, पेट दर्द, सर्दी, सांस का तेज चलना। निमोनिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं? खांसी, पेट दर्द, सर्दी, सांस का तेज चलना, ये इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं निमोनिया के। अब इसका प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है? प्रिवेंशन एंड क्योर मतलब रोकथाम तथा इलाज क्या है? ठंड से बचाव तथा प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग, ठीक है, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग, ठीक, ठंड से बचाव तथा प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग। प्रिवेंशन और क्योर है निमोनिया का ठंड से बचाव तथा प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग। नेक्स्ट देखिए कुष्ठ या फिर कोढ़। ये कुष्ठ या कोढ़ एक जीवाणु जनित रोग है। इसे हैंसेसिस डिसीज कहते हैं। इसे हैंसेसिस डिसीज भी कहते हैं। कुष्ठ या कोढ़ को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हैंसेसिस डिसीज कहते हैं कुष्ठ या कोढ़ को हैंसेसिस डिसीज भी कहते हैं। किस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है कुष्ठ या कोढ़? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के संपर्क में आने से होता है कुष्ठ या फिर कोढ़।
कुष्ठ या फिर कोढ़। कौन से बैक्टीरिया से होता है कुष्ठ या कोढ़? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ट्रांसफॉर्मेशन, कुष्ठ रोग का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब इसका फैलाव कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कुष्ठ या कोढ़ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन, संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। और अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? त्वचा, स्किन। दूसरा तंत्रिका तंत्र। इफेक्टेड ऑर्गन क्या क्या है? त्वचा, तंत्रिका तंत्र, ऊतकों का अपक्षय, ऊतकों का अपक्षय, त्वचा पर चकत्तों का बनना, त्वचा पर चकत्तों का बनना, तथा तंत्रिकाओं का प्रभावित होना, ठीक है। कुष्ठ या फिर कोढ़ के सिम्टम्स क्या हैं? अफेक्टेड देखिए आपसे, देखिए यहाँ पर ही इफेक्टेड ऑर्गन क्या क्या है? त्वचा, जिसे बोलते हैं स्किन, और तंत्रिका तंत्र। स्किन और तंत्रिका तंत्र को कुष्ठ या कोढ़ प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं ऊतकों का अपक्षय, नष्ट होना, मतलब ऊतकों का नष्ट होना, और त्वचा पर चकत्तों का बनना। त्वचा पर मतलब स्किन पर लाल लाल धब्बे आ जाएंगे, चकत्ते टाइप बन जाएंगे सिक्के की तरह। तथा तंत्रिकाओं का प्रभावित होना, तथा तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना, त्वचा पर चकत्तों का बनना तथा तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना, ये है कुष्ठ या कोढ़ के सिम्टम्स। कुष्ठ या कोढ़ के सिम्टम्स। अब इसका प्रिवेंशन एंड क्योर देखिए। प्रिवेंशन एंड क्योर, MDT दवाओं का सेवन होगा, ठीक है। MDT दवाओं का सेवन, MDT दवाओं का सेवन, यह है इसका प्रिवेंशन और क्योर। टेस्ट कौन सा होता है? त्वचा बियोप्सी, टेस्ट कौन सा होता है? कुष्ठ या फिर कोढ़ में कौन सा टेस्ट होता है? त्वचा बियोप्सी टेस्ट होता है कुष्ठ या कोढ़ में। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें।